हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का समथिंग 5 बज रहा है और मैं उठ गई हूँ और सीधे मैं आज लग गई थी खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि आज है संडे और संडे को मैं बहुत जल्दी उठ के खाना पीना बना लेती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में कि मैं हमेशा लेट ही खाना बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने दलिया, एक फ्लेम पे दलिया रख दिया था, दूसरे पे दाल रख दी थी, और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा था और मेरे जो काम हैं वो चालू थे और मैं कोशिश कर रही थी कि बहुत जल्दी हो जाए। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर सेकनी थी रोटी। तो रोटी के लिए भी मैंने तवा चढ़ा दिया था और मैं स्टार्ट कर दूँगी रोटी बनाना, क्योंकि चारों फ्लेमों पे काम हो रहा था और मुझे जल्दी करना था इस चक्कर में। और सुबह 5 बजे से उठ के ही मेरे काम आज चालू हो गए थे। वैसे तो मैं 6 बजे सो के ही उठती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग देखते तो हो गई। और 6 बजे से मैं अपने बच्चे के लिए नाश्ता पानी बनाती हूँ, फिर कोई काम करती हूँ, फिर खाना पीना गर्मा गर्म बनाती हूँ। लेकिन संडे को क्या रहता है कि संडे को मुझे जाना होता है सत्संग, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मेरे काम जल्दी से फटाफट से हो जाएं और मैं टाइम से पहुंच जाऊं। वैसे तो मुझे सुबह उठने में इतना ज़्यादा आलस आता है, और लेकिन जब काम होता है ना तो मैं बेधड़क उठ के काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, मुझे फिर कोई मतलब नहीं रहता है। और यहाँ पर मेरे लगभग खाना पीना से मैं फ्री हो गई थी, केवल दलिया पक रहा था, इसलिए मैंने अभी किचन साफ़ नहीं की थी। तो मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करती हूँ, इससे अच्छा मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। तो 6 बजे समथिंग थोड़ा-थोड़ा दिन निकल आता है, 5 बजे तो अंधेरा रहता है। वैसे सुबह मैं जब उठती हूँ और अंधेरा होता है ना, तो मैं दोबारा से सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अंधेरे में उठ के काम क्या करूँगी। मतलब जब कुछ काम ही नहीं है उस तरीके का कि हाँ ज़रूरी काम है तो मैं वो कर लूँ, इस चक्कर में मैं अंधेरे में उठ के काम स्टार्ट नहीं करती हूँ। लेकिन थोड़ा-सा मन भी, मतलब अकेली रहती हूँ तो थोड़ा-सा मन भी डरा-डरा सा रहता है कि अंधेरे में क्या अकेले में खाना-पीना बना रहे हो, तो वो चीज़ है। लेकिन जब संडे आता है ना तो सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और काम सारे आगे हो जाते हैं। बिल्कुल बेधड़क उठती हूँ और सीधे काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई थी सब जगह, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर का एरिया मैं धुल देती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा साफ़ सफाई में कोई भी जल्दबाजी ना हो। साफ़ सफाई तो बहुत अच्छे से मन से ही करनी चाहिए, क्योंकि घर साफ़ रहेगा तो जाहिर सी बात है कि मन खुश रहेगा, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने पोंछ में कर दी थी धुलाई, और धुलाई के बाद मुझे अभी पोछा भी लगाना था। आप सोच सकते हैं कि जो काम मैं सुबह 6 बजे से उठ के 12-1 बजे तक फ्री होती हूँ, और संडे के दिन मैं ये काम सुबह 5 बजे से उठ के और 7 समथिंग 7:30 बजे तक मैं निपटा लेती हूँ। क्योंकि उसके बाद क्या रहता है कि मुझे नहाना धोना रहता है, बच्चों को तैयार करना रहता है और फिर जाना रहता है। फिर ये लगता है कि टाइम से पहुँचो, कहीं भी जाओ तो ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे में पहुँच जाओ, और शुरू से जाओ ना तो थोड़ा-सा सत्संग ज़्यादा मिल जाती है और सबकी भावनाएँ सुनने का मौका मिल जाता है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर फिर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था, और मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड ने आज उठा लिया था, क्योंकि हस्बैंड कल आ गए थे सैटरडे को। और आपने मेरा सैटरडे का ब्लॉग देख ही लिया होगा जहाँ तक है, और नहीं देखा हो तो देख ले जाके, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड आए हैं काफ़ी दिनों बाद, और वाक़ई में बहुत इंतज़ार था उनका हम सब लोगों को। तो यहाँ पर बच्चों को उन्होंने उठा लिया था, और जब तक मैंने घर के सारे काम निपटाए तब तक उन्होंने बच्चों को नहला-धुला दिया था। तो यही सपोर्ट हो जाता है, मतलब हस्बैंड रहते हैं साथ में तो। अदरवाइज़ अगर वो बाहर हैं या ड्यूटी पर हैं तो वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो हम लोगों को और ज़्यादा लेट हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल में मेरी कोशिश यही रहती है कि घर के काम जल्दी हो जाए, बच्चों को नहला-धुला के अच्छे से तैयार कर दूँ और फिर उसके बाद समय से पहुँच जाऊँ। और आप देख सकते हैं कि झाड़ू पोछा लग गया था, डोरमेट भी मैंने सब जगह बिछा दिए थे, और किचन रह गई थी साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गैस साफ़ करने लग गई थी, और सबसे पहले मैं गैस को सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा-सा गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, फिर सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ। क्योंकि आटा जो रहता है, जैसे हम रोटी वगैरह सेकते हैं तो वो
अच्छे से साफ़ जब तक होता नहीं है ना तब तक गैस क्लीन हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर गैस को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। वैसे तो मैं बर्नल भी डेली धो देती हूँ, लेकिन आज समय नहीं था तो मैंने आज काम चला लिया बिना धुले ही। और किचन कर दी है मैंने बिल्कुल से साफ़, बिल्कुल क्लीन हो गई थी, क्योंकि मैं कोई भी काम चाहती नहीं हूँ कि छोड़ के जाऊँ, फिर उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। क्योंकि क्या रहता है ना, मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं चाहे सुबह 4 बजे से उठ के काम कर लूँ, लेकिन सारे काम निपटा के तभी कहीं बाहर जाऊँगी। क्योंकि लौट के जब आती हूँ ना तो फिर तो मेरे से टस से मस नहीं हुआ जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। मैं कहीं भी जाऊँ या शाम को भी जाती हूँ ना, तो अगर मैं सोचूँ कि लौट के खाना-पीना बना लूँ ना, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत थकावट हो जाती है, तो मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। ये मेरे साथ ऐसा है, मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो लौट के काम नहीं हो पाते हैं मुझसे, तो इसलिए मैं सारे काम सुबह ही निपटा के जाती हूँ। और ये सारे काम निपट चुके थे, नहा धो के हम सब तैयार हो गए थे और बच्चे भी तैयार हो गए थे, बाहर निकल आए थे बच्चे और हम सब लोग निकलने के लिए रेडी हो गए थे। और वैसे भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि बच्चे जब भी रेडी हो जाते हैं ना तो बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि अब तो बाहर जाना ही है। और आज तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, क्योंकि जल्दी काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो जल्दी फ्री तो होना ही था। और यहाँ पर फिर हम लोग निकल दिए थे सत्संग के लिए। और मेरी मम्मी को भी जाना था, लेकिन मेरी मम्मी मेरे भाई के साथ चली गई थी, क्योंकि हम सब लोग स्कूटी पे आते नहीं हैं, तो इस चक्कर में मम्मी भैया के साथ गाड़ी से चली जाती है और हम लोग स्कूटी से चले जाते हैं। और वहाँ जाके हम सब लोग आपस में मिल जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, ये मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये अभी तक बंद था। क्योंकि यहाँ पर ओवर ब्रिज का काम चल रहा था, तो इसलिए यहाँ से जाना हो ही नहीं पा रहा था और बहुत समय से बंद था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये चालू हो गया है, और जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने मुझे बताया कि ये रोड चालू हो चुका है। तो इसलिए आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस साइड से आई ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ओवर ब्रिज जो है वो आधा बन गया था। आप देख सकते हैं बनवे हो चुका है और एक साइड से अभी काम चल ही रहा है, तो इस चक्कर में उन लोगों ने बनवे कर रखा है। फिर भी बहुत सुविधा हो गई, वरना तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम लोगों को मेन मार्केट से उधर दूर से जाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा घूम-घाम के हर जगह जाना पड़ता था। जहाँ 10 मिनट का रास्ता था, वहाँ हम लोगों को आधा-आधा घंटा लग जाता था। तो बहुत बड़ी दिक्कत सी ख़त्म हो गई है, और मतलब अच्छा लग रहा था जब वहाँ से गुज़रे और आधा बन गया था। और वैसे भी कोई चीज़ जब मतलब अपनी सिटी में कोई नया काम होता है ना, तो चीज़ें तो हम लोगों को अच्छी लगती ही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है। यहाँ पर मेरा बेटा हमेशा की तरह अपने डैडी को पकड़े हुए खड़ा था। मुझे तो ये लगता है, ये बड़ा भी हो जाएगा ना, तो तब भी ये ऐसे ही जाया करेगा, पता नहीं क्या, क्योंकि मैं इसको बिठालने की कोशिश करती हूँ ना, तो ये बिल्कुल बैठता ही नहीं है। इसकी आदत हो गई है खड़े होके जाने की, चाहे जितना दूर चला जाए, चाहे जितना लंबा रास्ता तय कर ले, लेकिन ये खड़े ही होके जाएगा। अभी तो खैर छोटा है तो अच्छा लगता है, बड़ा होगा तो पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगा। तो लगभग यहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले ही थे, और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सत्संग में। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज आप देख सकते हैं कि कितनी कम भीड़ है, मतलब सत्संग स्टार्ट ही हुई थी और हम लोग पहुँच गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं बहुत लेट हो जाती थी, लेकिन आज मैं जल्दी आ गई थी। और पीछे बैठ जाते हैं हम लोग इसलिए क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए जिसके छोटे बच्चे रहते हैं वो पीछे बैठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं। तो जो आराम से महापुरुष लोग सुनते हैं सत्संग को, तो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। इस चक्कर में जितने लोगों को भी छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो अपने आप से पीछे बैठ जाते हैं कि और लोगों को बच्चे डिस्टर्ब ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें सत्संग में हम सब लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और फॉलो करनी भी चाहिए। जब हम कहीं किसी के दर पे जाते हैं ना, तो सबकी आज्ञा का पालन ज़रूर करना चाहिए। चाहे हम मंदिर जाएँ, मस्जिद जाएँ, चाहे हम कहीं भी जाएँ, लेकिन जहाँ जैसा चलता है ना, उस चीज़ को हमें ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी, सुनने लग गई थी सत्संग, और मेरी मम्मी भी आ गई थी। तो मम्मी भी मेरे साथ ही बगल में ही बैठ गई थी। और यहाँ पर मेरे जो बच्चे हैं, उनके डैडी उनके लिए कुछ खाने-पीने के लिए ले आए थे, तो ये आराम से बैठ के खा रहे थे, वरना तो इन्हें बैठना नहीं था। ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चों को बिठालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये छोटा वाला तो
वाकई में तंग कर लेता है, कहीं भी जाता है वो घर में कर लेता है तो बाहर तो उसको तंग करना ही रहता है। और अपने भाई से बार बार मांग रहा था, शायद समोसा खा रहा था, तो समोसा गर्म था तो उसने जैसे ही उसके हाथ पे रखा तो उसने फेंक दिया। तो गाइस फिर हम लोग आ गए थे वापस, और फिर दोबारा से भी हम लोग यहीं ओवर ब्रिज से ही आए थे, क्योंकि यहाँ से हमारा घर थोड़ा पास पड़ जाता है। यहाँ से हम लोगों को 10 मिनट ही लगती हैं सत्संग में जाने के लिए, और उधर से जाओ ना तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। बहुत सहूलियत हो गई, ये काम हो गया है तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, तो और जितनी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। तो फिर मैं आ गई थी सीधे मम्मी के यहाँ, मम्मी के घर आ गई थी, क्योंकि दूध वाले भैया मम्मी के यहाँ दूध दे गए थे, तो मम्मी ने बोला कि दूध लेते हुए चले जाना। और वाकई में बच्चे हैं तो दूध की ज़रूरत तो पड़ती ही है, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए मम्मी के पास आ गए थे। और सारे बच्चे तीनों की तीनों इकट्ठे होते हैं तो आप लोग देखते ही होंगे कि एकदम इनकी शैतानी शुरू हो जाती है, और गुटखा पानी सब खाना स्टार्ट हो जाता है। मजाक कर रही हूँ, मतलब वो इलायची खा रहा था। और यहाँ पर अराबी को मैंने ले लिया था, और बढ़िया अराबी लेकिन खेल नहीं रही थी, अराबी को भगने की पड़ी थी मेरी गोदी से, क्योंकि उसको नीचे खेलना था। और अब तो वो बड़ी हो गई है तो गोदी में टिकती नहीं है, खैर बाहर ही भागने को करती रहती है, खेलने को करती रहती है। मतलब मेरी गोदी में तो वो कम ही आती है। अपनी फूफा जी की गोदी में आप देख सकते हैं कि भाग रही थी। फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती बैठ के खिलाने लग गई थी, और बहुत सारी चीज़ें इसने सीख ली थी, तो बढ़िया किस कर रही थी पूरे चेहरे पे। और खेल रही थी। और मेरा बच्चा एक गाड़ी चला रहा था और मैं उसको खिला रही थी अराबी को, तो दूसरा मेरा चक्कर काट रहा था। क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है मैं अराबी को लूँ। उसके बाद यहाँ पर लग गया था चाय नाश्ता, क्योंकि हम लोग चाय पी के नहीं गए थे, आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि मैं चाय पीती तो ज़रूर आप लोगों को दिखाती। तो चाय पी के नहीं गए थे, और सुबह से चाय पी नहीं थी तो सर जाहिर सी बात है घूमने लग गया था। तो मम्मी ने कहा कि चाय पी के जाना, तो हम लोग यहाँ पर चाय नाश्ता करने लग गए थे। और बच्चे जैसे ही नाश्ता आया वैसे ही टूट पड़े, खाने के लिए नहीं फैलाने के लिए, क्योंकि ये लोग खाते कम है फैलाते ज़्यादा है। फिर उसके बाद आ गई थी चाय, और मेरी थी स्पेशल वाली चाय, और यहाँ पर मैं बैठ के पीने लग गई थी आराम से। और मम्मी कुछ काम करने लग गई थी तो मम्मी को बुला रही थी कि मम्मी आओ, और तब तक छोटे वाले ने कफ उठाने की कोशिश की, मैंने तुरंत उसका हाथ हटा दिया, नहीं तो वो जल जाता। फिर उसके बाद मम्मी भी आ गई थी, तो हम सब लोगों ने आराम से बैठ के चाय पी, और मैं रुकी नहीं थी मम्मी के यहाँ, सीधे अपने घर आ गई थी चाय पी के। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।